वाई क्लियर है, एकदम कट क्लियर है, मुझे ये चीज करनी है। देन स्टार्ट कहाँ से करें, प्लेटफॉर्म कौन सा चुने। इस टाइम प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हो क्वेश्चन मार्क्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार 1-to-1 पढ़ाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपना ऐप बनवा लेते हैं, वेबसाइट बनवा लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम लोग जैसे बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे अपना लेक्चर्स अपलोड कर सकते हो, हम उस पे डाल देते हैं, जैसे यूडीमी हो गया। तो एक टीचर को कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए इनिशियली आपके हिसाब से? जो टीचर हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो अपना वो टाइम कैसे मैनेज करें? क्योंकि ज़्यादातर मैं जिनसे मिलता हूँ या जो टीचर्स आते हैं, बहुत मुश्किल से संडे को टाइम निकाल के आ पाते हैं या अपनी क्लासेस को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। उनका शुरू से सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं, रात को भी कई बार वो अगली क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए वो इतना टाइम कैसे मैनेज करें इन सब में? एक टीचर हैं, अगर वो देख रहे होंगे, संजय सर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जब मैंने मेंटोरशिप दिया तो उनको सबसे पहले फ्री किया उनके कोचिंग से। ओके सर, ठीक है। सो हमें यही नहीं पता आउटसोर्स क्या करना है। जैसे अगर पैसा हम खुद गिन रहे हैं एज अ टीचर तो वहाँ इंगेज हैं, सारा बैच हम खुद ले रहे हैं तो वहाँ इंगेज हैं। आपको टीचर हायर करने चाहिए, आपको अपना शेड्यूल फ्री करना चाहिए। अगर आप फ्री नहीं होंगे तो बड़े के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको फ्री होना है, आपको अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनाना है। एक बार में नहीं मिलेगा, कई बार आपके ट्रस्ट ब्रेक होंगे, कई बार आपके गलत हायरिंग्स होंगे। आपको सही हायरिंग्स करना है, कुछ अपने लोग रखिए, काम को डाइल्यूट करिए, अपने को फ्री करिए। सो ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। इसके लिए मेंटरशिप लेना चाहिए किसी भी टीचर, किसी भी कोच से। तो हेलो टीचर्स, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है कि आज के इस पॉडकास्ट में मेरे संग है चंदन मिश्रा सर, और मैं आपके बिहाफ पे पूछने वाला हूँ बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आपको होती हैं, जो आप मुझसे पूछते हो, आपके बिहाफ पर मैं पूछूंगा और साथ में वो जवाब देंगे आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन से लेके बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक के जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं टीचिंग जर्नी से रिलेटेड, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो सबसे हम वेलकम करते हैं चंदन सर का। तो चंदन सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पॉडकास्ट के लिए अलाउ करा और अपना टाइम दिया अपने क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए। एंड सर, आपका कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, पहले आप ये बताइए सर। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है और मैं रेडी हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसे सवाल आते हैं और मुझे जवाब देने का मौका मिलता है। नाइस सर, तो हम सवाल एंड जवाब का ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं सर। मेरे सवाल रहेंगे, जवाब आपके रहेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा जाता है टीचर से, सर मान लीजिए बहुत बेसिक स्टार्ट करते हैं, एक टीचर है जो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं सर। ठीक है। सो क्या वो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं? सर ठीक है। मैंने वीडियोस काफी बनाई हैं इस पे। कभी भी जब भी हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, सो वाई क्लियर कर लें। जैसे हम आप पॉडकास्ट करें तो वाई क्लियर है, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है। सो ऑनलाइन टीचिंग के लिए सबसे पहले वाई क्लियर करें। मान लीजिए आप साइंस के टीचर हैं, सो साइंस के टीचर हैं, 10 टॉपिक आप बना लें। आप और साइंस टीचर से कैसे बेहतर हैं, आपका मास्टर स्टाइल कौन सा है, क्या आप यूएसपी लेके जाना चाहते हैं ऑनलाइन अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपका आउटकम क्या है, क्या आप पैसे के लिए जा रहे हैं, नेम के लिए जा रहे हैं, या सही में बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। तीनों एक साथ नहीं हो सकता, तो पहले वो क्लियर कर लें। क्लियर जब कर लेंगे, जब ब्लैक एंड व्हाइट पे अपने को सोच लेंगे, तब उनका प्रिपरेशन 1 होता है। मान लीजिए अगर वो बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक शेड्यूलिंग कर लें कि मुझे इतने बजे लाइव जाना है, बच्चों की सही में प्रॉब्लम है, मुझे न्यूट्रल होके शुद्धता से बच्चों को पढ़ाना है। तो पहले वाई क्लियर होना चाहिए, तब सब वाई का स्ट्रेटजी अलग अलग है। राइट। जैसे अब सबसे अपने वर्निंग प्रॉब्लम देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग देखा देखी में स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ। उसमें क्या होगा कि अब देखा देखी स्टार्ट कर ले, बीच में आपको मोटिवेशन होगा नहीं, एक दो वीडियो व्यूज नहीं आए, आप छोड़ देंगे। वहीं पे अगर आपको वाई क्लियर है कि लाइक मुझे इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो नो मैटर आपके व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू करोगे। राइट। आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लोगे। देखिए व्यूज ना बहुत बड़ी चीज है। मेरा गेमिंग चैनल है, उसमें व्यूज मैटर करता है, लेकिन टीचिंग चैनल वो व्यूज नहीं, वो बच्चे हैं। अगर हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, 100 बच्चे भी है तो हम क्या बोलते हैं सीना चौड़ा करके, 100 बच्चे मेरे ऑफलाइन में आते हैं। अरे अगर आपके 100 व्यूज आ रहे हैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। 100 ऑफलाइन, 100 ऑनलाइन, आपके पास 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं। मैं इस पर छोटा सा आपको बताता हूँ सर। हमारे क्लाइंट ही है, राम वर्मा सर है, NLP के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अभी उनसे मिला था तो हमने एक स्टोरी बता रहे थे, 2011-12 में हमने स्टार्ट किया था। मतलब समझो उस टाइम पे यूट्यूब आया था। मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं था, जियो की सिम भी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वीडियो डाली, NLP के ऊपर वो पढ़ाते थे। तो NLP ने सिखाया कि उस टाइम NLP होना बहुत बड़ी बात थी, आज लोगों को पता चल रहा है, उस टाइम पे वो पढ़ा रहे थे। तो वो
ऐसा उन्होंने पैशन स्टार्ट किया। वो श्रीनगर गए थे, इसी काम से उन्हें कॉल आती है कि यार भाई मुझे आपकी वीडियो देखी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने बोला कि मुझे आपसे सीखना है। तो उन्हें ठीक है, उन्होंने बोला मेरा जो सीखने का चार्ज है ऑलमोस्ट कॉस्ट टू 35,000 रुपीज। उन्होंने ठीक है डन सर मैं अलाउ कर दो, उन्होंने पेमेंट करी, डन। और उन्होंने कोयंथम सेक्टर 62 में ही है, उन्होंने कॉल किया कि भाई मुझे तुम्हारा ऑफिस में जगह चाहिए, 1 घंटे का लेक्चर होगा मुश्किल से। उन्होंने ठीक है आ रहे हैं, बीच में एक और कॉल आ गया कि सर मुझे भी करना है। उनने भी 35 का मतलब उनने उस टाइम पे 2 दिन के अंदर लगभग 7 लोगों का पेमेंट ले लिया था 35,000 रुपीज से। आप ईच मल्टीप्लाई कर लो, 35,000 रुपये एक से ले रहे हैं 7 लोगों से, कितना बनता है सोचो आप। मतलब उनकी एक वीडियो से उनने 7 बच्चों का बैच क्रिएट कर लिया है, 35,000 का एक बच्चा है। और व्यूज कितने थे उस वीडियो पे? सिर्फ 70 व्यूज। बस यही मैटर करता है क्योंकि 70 व्यूज उनके लिए वो उनके थे जिनको NLP सीखना था, टेक्निक्स। सो एक व्यूज 35,000 रुपए का है, जो कि लोग 1 मिलियन व्यूज लाके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते, कभी नहीं। मतलब उन्होंने मेरे ख्याल उस टाइम में 2-3 लाख रुपए सिर्फ अपनी एक उस वीडियो से कमाए थे। और उन्होंने वो पैसे लगाए थे। आज राम सर के सर चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो हो गया सर, हमें पता लगा कि हमारा ये बर्निंग प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी का हमें इसलिए स्टार्ट करना है, हमारा वाई क्लियर है, एकदम कट आउट क्लियर है कि मुझे ये चीज करनी है। देन स्टार्ट कहाँ से करें, प्लेटफॉर्म कौन सा चुने? इस टाइम प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हो क्वेश्चन मार्क्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार 1-to-1 पढ़ाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपना ऐप बनवा लेते हैं, वेबसाइट बनवा लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम लोग जैसे बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे अपना लेक्चर्स अपलोड कर सकते हो, उस पर डाल देते हैं, जैसे यूडीमी हो गया। तो एक टीचर को कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए इनिशियली आपके हिसाब से? प्लेटफॉर्म क्या है बेसिकली? सबसे पहले प्लेटफॉर्म को हम सरल भाषा में समझते हैं। जैसे स्टेशन पे आप जाते हैं, ट्रेन आपकी रुकती है, सो जहाँ ट्रेन रुकती है वो प्लेटफॉर्म है, राइट। सो 2 टाइप के प्लेटफॉर्म है। अगर गांव देहात से है प्लेटफॉर्म है तो वहाँ टिकट काउंटर नहीं होता, ट्रेन रुकी आप चढ़ गए, तो उस ट्रेन का आप हालत देखना, ना सफाई होगी, ना तो बिजली का उतना सुविधा होगा, ना वॉशरूम ठीक होगा, क्योंकि फ्री है, कोई पे नहीं कर रहा है। जो पे नहीं कर रहा है तो अटेंशन नहीं देगा वो, राइट। एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहां लोग टिकट लेके ट्रेन में चढ़ते हैं। अच्छा, पैसा दिए हैं तो वैल्यू करेंगे, समय देंगे, ऐसे ही आपका प्लेटफॉर्म है। सो आपका प्लेटफॉर्म क्या क्या हो सकता है? यूट्यूब को अगर आप प्लेटफॉर्म मानते हैं तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब आपका मार्केटिंग मंच है, जहां आप अपने को पोजीशन कर सकते हैं, अपने के बारे में बता सकते हैं, अपने क्वालिटीज के बारे में बता सकते हैं। प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं? जहां बच्चों को लाके आप लैंड कराते हैं, रखते हैं, जहां आपके बोगी में बच्चे चढ़ रहे हैं। सो बोगी ट्रेन कौन सा हो गया? कोई आपका एप्लीकेशन, जैसे NLP वाले जो राम सर का आपने स्टोरी बताया, उसमें अगर उनका एप्लीकेशन कोई नहीं होता तो 35,000 रुपये लेते कहाँ, वही लाइव कहाँ जाते? अगर जूम पे जा रहे हैं तो जूम पे रिकॉर्ड कैसे करते? सो इसीलिए आपका एक अपना वाइट लेबल एप्लीकेशन होना चाहिए किसी भी कंपनी का। कंपनी अच्छी हो, टीम अच्छा हो, आपको सर्विस दे पाए, SOS मोड में बड़े हों, तो आपका वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाए, स्ट्रेटजी शेयर कर पाए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए आपके पास। आपके नाम से हो, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर उस पर होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म है आपका। वहाँ अपना लाइव बैच लीजिए, रिकॉर्डेड बैच लीजिए, एग्जाम लीजिए, सब कुछ लीजिए आप। सो प्लेटफॉर्म के लिए कंफ्यूज मत होइए, केवल व्हाइट लेबल एप्लीकेशन, वो भी आपके अपने नाम से, क्योंकि आपकी अपनी आइडेंटिटी इंटरनेट पे जानी चाहिए। सो यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं, वो मंच है जहां आप उसको यूज करेंगे अपने को ब्रांड बनाने में, अपने को फेमस करने के लिए। गॉट इट। मेरा यही क्वेश्चन मैं एक्सपेंड करने वाला था कि काफी ज्यादा मिथ अभी ये है कि जब तक यूट्यूब चैनल नहीं होगा, यूट्यूब चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, एक बड़ा चैनल नहीं होगा, तब तक हम अपना ऐप नहीं बनवाना चाहिए, अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं करना चाहिए। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? So, इस पे तो आपने जवाब बहुत अच्छा दिया है। 70 व्यूज में उन्होंने 7 एडमिशन ले लिया, 35,000 इंटू ये। अगर राम सर ये सोचते कि 10,000 सब्सक्राइबर होंगे और लाखों व्यूज होंगे तब मैं फीस लूंगा, तब तो करोड़ों का लॉस कर चुके होते वो। ऐसे टीचर ना बहुत लॉस। एक हरियाणा के टीचर आए थे, उनके 1500 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एप्लीकेशन डे 1 में बना लिया था और आज 10-15 लाख की अर्निंग कर चुके हैं। राइट सर। लेकिन अभी ना यूट्यूब को टीचर ना और यूट्यूबर से मैच करते हैं व्यूज। भैया आप टीचर हैं, आपके 10 व्यूज में 10 बच्चे हैं। अगर आप अपने एप्लीकेशन रखोगे या कोई अच्छा लगा तो वो एडमिशन ले लेगा आपसे ना। वो एक व्यूज हो सकता है आपका 1,000 हो, अगर 1,000 कोर्स है, 5,000 कोर्स है, हो सकता है एक व्यूज आपका 5,000 रुपए का हो। कैलकुलेशन करिए, बैक कैलकुलेशन करिए, लॉसेस को वो करिए, एनालिसिस करिए कि अगर आप स्टेप नहीं रहे तो लॉस कितना कर रहे हो।
और एक्चुअली एक ऑप्शन आपको देना चाहिए ना, लाइक परचेज कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, बट अगर बस ऑप्शन ही नहीं है वो, तो अब कैसे निकालोगे? अब मुझे लगता है कि अगर करोड़ों की डील होता तो जरूर डील ही करो। जहाँ 10-15 हज़ार रुपए में चीजें हो रही हैं, स्टार्ट करो आप। और क्या मतलब आप अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, जब लाख रुपए इक्विपमेंट ले रहे हो, 15,000 रुपए और सही। बिल्कुल। सर जैसे इक्विपमेंट की बात हुई, तो मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि इक्विपमेंट, टेक्निक्स और क्या क्या यूज करनी चाहिए टीचर्स को? सबसे पहले कि जब आप शुरू करते हैं, आपका वाई क्लियर हो गया, आपका मंच क्लियर हो गया जहां आपको दिखाना है अपने आप को, प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया। अब आते इक्विपमेंट्स के ऊपर। स्टार्ट विद बेसिक इक्विपमेंट्स लाइक योर स्मार्टफोन। एक अच्छी लाइटिंग कर लो, एक स्मार्टफोन ले लो, कोई भी आप माइक ले लो, ठीक है, 1,000, 1,200, 2,000 का बेसिक, यानी आप 2,000 के अंदर 3,000 रुपए में सेटअप करके ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकते हो। ओके। या आप मोबाइल को ऐसे रख दीजिए, नीचे पेन पेपर पे लिखिए और पढ़ाना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि आज डिजिटल बोर्ड चल रहा है तो मेरी वीडियोस कौन देखेगा नहीं देखेगा। आप शुरू करिए, डोंट बी जजमेंटल। कंटेंट इज एवरीथिंग, कंटेंट किंग है। अच्छे से पढ़ाओगे तो लोग प्यार करेंगे, प्लस कमेंट में बच्चे बताएंगे ना कि सर अब इसमें मजा नहीं आ रहा है, डिजिटल बोर्ड खरीद लो, कैमरा खरीद लो। और अगर आप फाइनेंशियली फिट एंड फाइन हो, सो गो विथ प्रॉपर सेटअप। राइट सर। प्रॉपर सेटअप में माइक अच्छी क्वालिटी, कैमरा अच्छा क्वालिटी, आपका सेटअप अच्छा क्वालिटी, विथ राइट एक्सपर्ट टीम। सो इक्विपमेंट ये है सारे। सर इसमें मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, जैसे यूट्यूब पे तो ठीक है कि वहाँ पे बच्चा पेमेंट नहीं कर रहा तो कह नहीं सकते, पर जब हम उनसे पेमेंट ले रहे हैं, अपना कोर्सेज बनवा रहे हैं, तो क्या, लेकिन मिथ है या फिर क्वेश्चन है मुझसे जो पूछा जाता है कि अगर मैं यूट्यूब की जगह अपने प्लेटफॉर्म पे, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ, तो क्या मुझे एक प्रॉपर सेटअप बनाना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए, ऐसे इसमें खर्चा करना चाहिए, तभी ये कोर्स रिकॉर्ड करना चाहिए? जब तक नहीं है तब तो मैं सिर्फ फ्री वीडियोस दूं, या मैं उसके साथ भी अपना फ्री वीडियोस दे सकता हूँ? क्योंकि लोगों को लगता है कि जब बच्चों ने पेमेंट किया है तो उन्हें एक प्रॉपर इक्विपमेंट के संग ही हमें डिलीवर करना चाहिए, हमारा कंटेंट एक प्रॉपर क्वालिटी के संग हमें कंटेंट डिलीवर करना चाहिए। देखिए जब आप लाइव पढ़ा रहे हैं, सो नो मैटर कि आपके पास क्या इक्विपमेंट है, फोन है, आप कराइए। लेकिन जब आप कोर्स सेलिंग में जा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब आपको प्रॉपर स्टूडियो चाहिए। क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे आपने कपड़े खरीद लिए तो आप सिलेक्शन करते हो, लेकिन रेंट पे लेके आपको फोटो शूट कराना है तो फिर आप कुछ भी ले लो, लेकिन खरीद रहे हो तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका एज निर्धारित है कि वो वीडियो 5 साल तक चलाने वाले हो, 10 साल तक चलाने वाले हो, तो वो अच्छे क्वालिटी से रिकॉर्ड होना चाहिए। राइट। जैसे बुक भी होता है, बुक अच्छे से प्रिंट नहीं है तो खराब होगी। सर जैसे अभी इतने सारे लोग अगर मैं यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, यानी कि हमने कहीं ना कहीं अच्छी एंगेजमेंट बनाई है। राइट। तो ऐसे अगर टीचर्स को अपने वीडियोस में एंगेजमेंट बनानी है तो उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों से एंगेज करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर सबसे पहले ना नकली मत बनो। लोग गलती क्या करते हैं, दूसरे की एंगेजमेंट स्टाइल को अपना एंगेजमेंट बना लेते हैं। मतलब कुछ शायरी से शुरुआत करते हैं, कुछ लोग यूं ही कुछ ऐसे कपड़े पहन के आते हैं। आप शिक्षक हैं, आपके फुटप्रिंट्स ओन होने चाहिए। आप अपने ब्रांड को इंटरनेट पे स्टैब्लिश करो। इंगेजमेंट क्या, अगर मैं सही तरीके से और सही वे में पढ़ा रहा हूँ तो इंगेजमेंट तो आएगा ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि चलो बच्चों आज हम बताएंगे कि इस माइक का सेटअप कैसे करें। सो मान लीजिए आप ITI के स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हो, मैं माइक के बारे में समझा रहा हूँ, तो मैं आपको माइक के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले माइक के बारे में बताने क्यों वाला हूँ, आज इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि डेली मर्रा में आप क्या करते हैं, अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सो इसमें कंडेंसर कौन सा यूज होता है, कॉपर यूज हुआ है या एल्युमिनियम यूज हुआ है, असेंबलिंग कैसे हुआ है, क्या क्या लगा है इसमें, सबके बारे में तो आप सुन रहे हो ना। मैं सुन रहा हूं। इसका मतलब एंगेजमेंट है। एग्जैक्टली राइट। क्योंकि मेरे मतलब की बात हो रही है, मैं यहाँ पे गैस नहीं दे रहा हूं। राइट। तो बच्चे देखेंगे और सुनेंगे। यस, एंगेजमेंट मतलब आप अपने सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट रहो, राइट, और उसको यूनिक तरीके से प्रेजेंट करो विद ओन वे, दूसरे के वेव से नहीं, अपने तरीके से। जैसे खान सर का था कि लाइक वो जैसे ऑफलाइन में सेम ऑनलाइन में। बिल्कुल। नो मैटर अब अगर वो कॉपी करते ना अकेडमी में कॉपी करते, कोई मतलब नहीं था वो करके। जितने भी सच्चे टीचर थे सब आज फेमस हैं। अलग पांडे सर की बात करें, खान सर की बात करें, दिव्य कीर्ति सर की बात करें, पंकज सर की बात करें, जो एकदम रियल थे ना वो आज फेमस हैं, और जो नकली आज स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जैक्टली राइट सर। अब जैसे कुछ टीचर होते हैं सर, वो लोग खामा मोटिवेशन देने लगते हैं वीडियोस में, कॉपी करके। मोटिवेशन देना अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाई से मोटिवेशन देना चाहिए। द थिंग इज आप कॉपी करके दे रहे हो, वो आपकी मोटिवेशन दिखेगा नहीं। मुझे लगता है मोटिवेशन एक टाइम के बाद लोग आपके बारे में सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, सिर्फ आप मोटिवेशन दोगे कोई मतलब नहीं रहेगा। राइट इनिशियली। सर ठीक है, हमने समझ लिया कि हमें कैसे प्लेटफॉर्म चूज करना है, कैसे कोर्स बनाना है, क्या इक्विपमेंट यूज करने हैं, कैसे एंगेजमेंट हम लोग बनाने वाले हैं। अब सर हमने एक कोर्स बना लिया, उसको प्रमोट कैसे करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं? ओके,
थोड़ा सा यहाँ पढ़ाई की ज़रूरत है। मैं शिक्षक को ये भी बोलूँगा कि आप अपने जीवन से 2-4 घंटा निकालिए, रात को बैठिए, पढ़िए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ फ्री में आपको बिजनेस ऑटोमेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो मैं शब्द बोलने वाला हूँ ना, रिसीवर एंड में अगर आप एजुकेटेड उस फील्ड में नहीं है तो आपके लिए बॉल बाउंस हो जाएगी। सो ये TX और RX है। मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाला रिसीवर एंड इतना समझदार होना चाहिए कि समझ पाए। तो स्ट्रैटेजी शब्द ना बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सबके पल्ले नहीं पड़ती है। और मार्केटिंग तो उससे ही बड़ी है। ठीक है। सो ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग आती है, ये आपका तब काम आएगा जब को वाई क्लियर है, मंच क्लियर है, प्लेटफॉर्म क्लियर है, आपका सेटअप क्लियर है, तब ये आएगा। और अगर ये आपने कर लिया है तब आपको क्या करना चाहिए, आपको मेटा यूज करना चाहिए। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब। आप 1000 रुपए के मार्केटिंग बजट से पर डे 1000, या आपने 2 दिन का बजट 1000 ले लिया, आप अपने ओन स्टाइल को यू कैन प्रमोट विद हेल्प ऑफ मेटा। आप फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब का पूरे फीचर्स कर सकते हो। जब भी आप मार्केटिंग प्लान बनाएं, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट वीडियो बनाएं। जैसे, हेलो बच्चों, मैं हूं आकाश गुप्ता और आज मैं अपने इस लाइव क्लास में आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में बताने वाला हूं कैसे आप मैथ्स को आसानी से समझें, और बड़ा गेमिफिकेशन तरीके से मैं समझाने वाला हूं। मेरा फ्री वेबिनार संडे को होता है, आप आइए, और आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, अपने वेबिनार बनाया, 100 लोग आए, बच्चों से इंटरेक्ट किया आपने। फिर क्या हुआ, जो बच्चे आपको नहीं जानते तो आपको बेमतलब वो क्लैपिंग नहीं करेंगे। अगर आप उस वेबिनार में अच्छे से परफॉर्म किए तभी वो क्लैप करेंगे। उस परफॉर्मेंस के बेस पे अगर 10 बच्चे भी आपसे बोल दिए सर आपसे एडमिशन लेना है, यानी आप एक अच्छे वक्ता हैं। सेम लाइक जैसे हमारी ऑफलाइन स्ट्रेटेजी होती है। बच्चे आते हैं, डेमो के लिए बुलाते हैं, डेमो के लिए बुलाते हैं, वेबिनार में बुलाइए। आप अगर अच्छा लगता है आपको डेमो देना, वो इनरोल करेंगे आपके कोर्सेज में। सो अब क्या, जब मार्केटिंग आएंगे आप कोर्स में लेके जाइए, उसके पास आपके पास टेलीकॉलिंग टीम होनी चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट टीम होना चाहिए जो आपको वेबिनार करे। ये सब सारी चीजें तब है। मैंने इसका एक सेम क्वेश्चन एक कोर्स से पूछा था, CTC क्लासेस है विनय सर। उन्होंने बोला मैं क्या करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, मैं बस दूसरे को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे उनका अनअकैडमी कंप्यूटर, अनअकैडमी ने डाला कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, उन्हें देख लिया कि अच्छा ये अनअकैडमी इसको पढ़ाने वाला है, तो उन्होंने देख लिया इसकी जरूरत नहीं है मार्केट में, अभी इसकी जरूरत ज्यादा है। उनकी स्टडी तैयार होगी। मतलब स्ट्रेटेजी आप किसको कहोगे, एंगेजमेंट कोई जो बच्चा देखना चाहता होगा, इस पे व्यूज ज्यादा आएंगे, इस पे आपका ROI बन सकता है, आपको दिख गया मार्केट में क्या चल रहा है, स्ट्रेटेजी ऐसे बना लोगे। और मार्केटिंग वो एक बहुत लंबा टर्म है सर, वो तो और स्ट्रेटेजी ये भी बनता है ना, दूसरों की गलतियों से सीखो, गैप, फाइंड द गैप। इसलिए 7 P's जो मैं बोलता हूँ, सो गैप एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आपने गैप फाइंड कर लिया, यार कोडिंग में बहुत सारे एजुकेटर हैं लेकिन कोई भोजपुरी में नहीं पढ़ाता, कोई रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाता, चलो यार 3 टीचर मैं हायर करता हूँ, रीजनल लैंग्वेज में कोडिंग सिखाता हूँ, अलग हो गए आप, अलग हो गए, आपके एक निश अलग मिल गई, आपको अलग हो गया ना, पूरी मार्केट आपने अलग नहीं क्रिएट कर दी। सो आपको गैप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू जंप इनटू द गैप। अगर गैप ही नहीं देखोगे, सबकी तरह कॉपी करते रहोगे तो वही पाओगे जितना लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, आपकी कोई स्ट्रेटेजी बनी ही नहीं, आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। राइट। तो सर जैसे इन सब के लिए आपको पढ़ाई करनी है, तो जो टीचर हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो अपना वो टाइम कैसे मैनेज करें? क्योंकि ज़्यादातर मैं जिनसे मिलता हूँ या जो टीचर्स आते हैं, बहुत मुश्किल से संडे को टाइम निकाल के आ पाते हैं, या अपनी क्लासेस को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। उनका शुरू से सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं, रात को भी कई बार वो अगली क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन के लिए वो इतना टाइम कैसे मैनेज करें इन सब में? एक टीचर हैं, अगर वो देख रहे होंगे, संजय सर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जब मैंने मेंटरशिप दिया तो उनको सबसे पहले फ्री किया उनके कोचिंग से। ओके सर, ठीक है। सो हमें यही नहीं पता आउटसोर्स क्या करना है। जैसे अगर पैसा हम खुद गिन रहे हैं एज अ टीचर तो वहाँ इंगेज हैं, सारा बैच हम खुद ले रहे हैं तो वहाँ इंगेज हैं। आपको टीचर हायर करने चाहिए, आपको अपना शेड्यूल फ्री करना चाहिए। अगर आप फ्री नहीं होंगे तो बड़े के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको फ्री होना है, आपको अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनाना है। एक बार में नहीं मिलेगा, कई बार आपके ट्रस्ट ब्रेक होंगे, कई बार आपके गलत हायरिंग्स होंगे, आपको सही हायरिंग्स करना है। कुछ अपने लोग रखिए, काम को डाइल्यूट करिए, अपने को फ्री करिए। सो ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। इसके लिए आप मेंटरशिप लेना चाहिए किसी भी टीचर, किसी भी कोच से। ये इजी टास्क नहीं है मैनेजमेंट, कि आपने
अपने शेड्यूल के बारे में बताया और ये बताया मुझे इतना बड़ा होना है, ये मेरी कैपेसिटी है, मैं क्या करूँ। तो किसी मेंटर को पकड़िए और करिए कि वो तभी बता पाएगा कि आपको कहाँ टाइम देना है, कहाँ नहीं देना है। क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हर इंसान अलग होता है, हर कोई आइडिया मैन नहीं हो सकता, हर कोई प्रोसेस मैन नहीं हो सकता, कोई एक्शन मैन नहीं हो सकता। आपको जो कैपेबिलिटी होगी वो उसके हिसाब से बता देगा कि आपको ये काम करना चाहिए, इस पे आपको होल एंड सोल देना चाहिए, बाकी ये सारे काम आपके निश के नहीं है, करोगे भी उतना रिजल्ट नहीं आएगा, इसको आप आउटसोर्स करो। राइट, आउटसोर्स करो उसको। राइट, उसी के हिसाब से जब, क्योंकि कोचिंग बड़ा आप करोगे, ठीक है, चला कोई और सकता है, बड़ा तो आपको करना है, बिकॉज यू आर द फेस, यू आर द फेस। हाँ, आप ही उसके चेहरे हो। सर ठीक है, हमने टाइम निकाल लिया, कोर्स बना लिया, बट अगर मैं बताऊं बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के अंदर या फिर टीचर्स को कन्फ्यूजन क्या होता है कि हम प्राइस क्या लें, मतलब मेरा कॉम्पिटिटर इतना ले रहा है, मुझे भी इतना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मैं कहीं में ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं ले रहा हूँ। तो प्राइस एक बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब क्वेश्चन है टीचर्स के लिए। इसका क्या आंसर होगा आपके लिए कि अपने मूल्य कैसे निर्धारण करें? अच्छा, इसमें देखिए अब बड़ा सब्जेक्टिव मैटर, लंबा है, 1 घंटे टॉपिक है ये, चलो इसको हम समराइज करते 2 मिनट में। मूल्य, अगर आपको महंगा पैसा लेना है, अच्छा पैसा लेना है, अच्छी टीचिंग क्वालिटी बच्चों को डिलीवर करना है, सबसे पहले हाई फाई इक्विपमेंट्स एंड ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। आपका एड शूट जो होना चाहिए हाई क्वालिटी इक्विपमेंट से होना चाहिए। आपका वेबसाइट, आपका अपीयरेंस, सब कुछ हाई क्लास होना चाहिए। ठीक है, तो हाई क्लास कर दिया तो ऑटोमेटिक आप मार्केट से अपने को प्रीमियम स्टैब्लिश कर दिया। राइट। तो जब आप डिमांड करोगे कि ये मेरा कोर्स जो स्टार्ट होता है ये भारत का सबसे महंगा कोर्स है, लोग 2000 में देते हैं, हमारा 5000 का कोर्स है। क्यों? जब आप हमारे वेबिनार में आओगे तो आपको लगेगा सर ये 5000 का नहीं है, 50000 कोर्स है जो आप 5000 में दे रहे हैं, और जो मैं 2000 दूसरों को ले रहा हूँ वो 1000 का है, मुझे महंगा मिल रहा है। तो 5000 आप डिस्काउंटेड में हो, ना कि महंगे हो। सो आपका अपीयरेंस कैसे है, आप डिलीवर क्या कर रहे हो, राइट, वो मैटर करता है। अब जब आप बिना किसी प्लानिंग के जब कोर्स सेलिंग में जाते हैं, प्राइस रखते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन में घुसना पड़ता है। ठीक है, तो उस वक्त पे जो आप प्राइस रखें वो प्राइस रखें कि आप एक अच्छा प्राइस रखें, उसमें डिस्काउंट दिखाएं आप। ठीक है, 10 टॉप टीचर को थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, उसके बेसिस पे फ्री कभी मत रखें। कुछ टीचर कहते हैं मैं फ्री रखूंगा, मैं बच्चों को क्यों फ्री पढ़ाना, फ्री को जस्टिफाई बहुत करना पड़ता है। राइट सर। सो ये इट्स ऑल अबाउट आपका अपीयरेंस, आप दिखा क्या रहे हो, उस हिसाब से आप स्ट्रक्चरिंग अपना कर सकते हो। सर इसमें ना एक्चुअली प्राइसिंग बहुत मैटर करता है। तो एक चीज होती है डिफरेंस प्राइसिंग मॉडल्स, लाइक एक 99 का रख दिया, एक 199 का रख दिया, और एक फिर 12000 का रख दिया डायरेक्टली। तो ये कैसे होता है सर, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, थोड़ा इस पे और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखिए प्राइसिंग ना एक टाइम के बाद आपके ऑडियंस को पता चल जा, मतलब आपको पता होता है कि आपका जो ऑडियंस है उसका पेइंग कैपेसिटी क्या है। सो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको वो प्राइस रखना चाहिए। सो जब आप नए हो सो स्टार्ट विथ 199, एक आइडियल एक अच्छा सा प्राइस है। 199 या 299 का कोई बच्चा चेकआउट करता है पेमेंट, तो अगर कोर्स में वो दम नहीं है या क्वालिटी नहीं है तो रिफंड के लिए भी नहीं बोलेगा, और तब तक आप समझ जाओगे आपको नेक्स्ट मूव क्या लेना है। जो स्टार्टिंग में हो आप तो 199 या 99 2999 का कोर्स आपको रखना चाहिए। इनिशियल जो आपको एंट्री लेवल प्राइसिंग रखनी चाहिए। बाकी तो जो भी आपकी स्ट्रीम होगा उस पर डिपेंड करेगा कि लाइक यूपीएससी है तो 1000 रुपये हो गया। अब यूपीएससी में अगर आप ब्रांड लेवल पे अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डे 1 में ब्रांड की तरह ट्रीट कर रहे हो, तब तो आप 10,000 रखो, कोई मैटर नहीं करता। मेन आप पोजीशनिंग खुद का कैसे की हो, वो प्राइसिंग मैटर करेगी। हाँ। आपकी जो ब्रांड, एक्चुअली एमबीए में भी इसे सिखाई जाती है कि अगर आपको ब्रांड बनना है तो प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा, जितना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो उतने बड़े ब्रांड हो। राइट, इसके बिना आप ब्रांड नहीं बन पाओगे। लाइक बेंचमार्क, जितने भी आप बड़े ब्रांड्स लाइक एप्पल, देखो स्मार्टफोन तो हर एक बेच रहा है, फीचर सबके सेम है, बट दोनों में क्या अंतर है कि उनका प्राइसिंग डिफरेंस है। कार्स की बात करूं, कार में मर्सिडीज का प्राइस अलग है, और तभी आप फैसिलिटीज दे पाओगे। राइट सर, तभी आप इक्विप्ड हो पाओगे। अगर पैसे ही आपके पास नहीं है, प्रॉफिटेबल ही नहीं हो, तो स्ट्रगल करो खुद, तो सामने वाला भी स्ट्रगल करेगा। हाँ, क्योंकि देखो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टीचर्स भी हायर कर सकते हो, पीपीटी बनवा सकते हो, इक्विपमेंट परचेज कर सकते हो, बट जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से करोगे? फिर बच्चों को तो आप क्वालिटी दे ही नहीं पाओगे ना। नहीं, कहाँ तक उसमें लॉस बच्चों का होगा, बच्चों का लॉस होगा। हाँ, कोई दूसरा टीचर आएगा जो पैसे लेगा, क्वालिटी भी देगा, फिर आप देखते रह जाओगे। राइट, वो चीज है। देन सर इसके अंदर ना एक चीज और भी आती है प्राइसिंग मॉडल में, थोड़ा और इसमें क्या लूंगा कि जो आप देखो 2 तरह प्राइसिंग मॉडल चल रहे हैं। एक फिजिक्स वाला ने क्या करा,
जो कोर्स पहले 15,000 के थे उसको 1500 में ले आए, मतलब उनने क्वांटिटी पे खेला, क्वालिटी पे नहीं खेला। तो ये कब करना चाहिए, ये इसका कुछ आपको कुछ आइडिया? फिजिक्स वाला देखो एक अपने में केस स्टडी है। सो फिजिक्स वाले ने तब ये किया जब उनके पास फंड्स आ गए। देखिए जब जलाने के लिए आपके पास पैसे हो ना, तब तो आप भंडारा लगा दो, पूरे दिल्ली को खिलाओ 5 दिन तक, पैसे हैं। इट्स ऑल अबाउट कैपेसिटी। ये रिस्क है इसमें, अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं चली तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। सो फिजिक्स वाला एक इमोशन है, उनको फीस इसलिए कम करना पड़ा क्योंकि इमोशनली बच्चे कनेक्ट थे। फीस कम नहीं था, फीस की वैल्यू हाई थी, उन्होंने अपने लेवल पे जाकर डिस्काउंट दिया। सो ये बहुत रिस्की गेम है, ये एक बड़े लेवल पे जब स्टैब्लिश हो जाओगे तब ये गेम प्ले करना चाहिए। और विद द हेल्प ऑफ कोचेस, आपके पास स्ट्रेटजी कोच अलग होने चाहिए, फाइनेंशियल कोच अलग होने चाहिए, आपका ROI मॉडल फिक्स होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट ROI पता होना चाहिए, तब ये सब प्लान करो। प्लस उनने क्या करा, जो मुझे स्ट्रेटजी उनकी समझ में आती है इस टाइम पे, जब मैंने कोर्सेज देखे उनके, तो उन्होंने अपना ना जो एंट्री लेवल है वो छोटा कर दिया। उनसे पहले तो लोग क्या करते थे 30,000 50,000 ऐसे एंट्री लेवल फीस थी किसी भी चाहे अकेडमी चाहे एलन वगैरह का। उन्हें बोला 1500 रुपए, वो 1500 का बहुत एंट्री लेवल ही कोर्स था, वो बहुत कुछ नहीं सिखा रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने उसे अपने 15,000 वाले कोर्स में इनरोल करवाया बच्चे को, फिर उन्होंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल करवाया। अर्ली अडॉप्शन किया उन्होंने, छोटा मतलब मछली दिखा के जैसे जाल फेंका और उनके बच्चे आते हैं, देन उन्होंने कर लिया। लेकिन ये सब कर भी नहीं सकते, सब कर भी नहीं सकते ना। इसको इसका जस्टिफिकेशन, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी तो कोर्स खरीद रहा है, वो भी तो बैड मार्केटिंग करेगा, आपका बर्बाद कर देगा वो कि सर वो तो बेकार कोर्स दे रहे हैं, कोर्स में कुछ है ही नहीं उनके। तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल उनकी अलग थी। इसको बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन। ऑनलाइन रेपुटेशन, अगर आप ऑनलाइन में है तो उस सक्सेस को मेरे नजर में वो एक रेत के पहाड़ की तरह है, रेत के घर की तरह है, कि दिख तो रहा है घर है, लेकिन हल्का सा उसमें जिस दिन पानी आया रेत मिल जाएगा। सो आपको बहुत ही फोकस्ड होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन को लेके। प्रोफेशन हो गए सर, मान लीजिए अभी टीचर ने प्राइसिंग भी रख लिया, बड़ी अच्छे से कर रहे हैं। अब जो प्राइसिंग है वो हाई लेते हैं, तो वो अपना इंप्रूवमेंट कैसे ले, बच्चे से फीडबैक कैसे ले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि जितने अच्छे फीडबैक्स होंगे उतना अच्छा ग्रो कर पाएंगे। फीडबैक के लिए या तो आप किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दो, या एक फीडबैक टीम बनाओ जिसको PR टीम बोलते हैं। उस फीडबैक टीम को हर 7 दिन बाद एक कॉल करवाओ बच्चों को कि बेटा आपका कोर्स कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लॉगिन दिक्कत तो नहीं है। तो जो भी फीडबैक वो देते हैं, फिर आप अपने IT टीम से डिस्कस करके, अपने टीचर से डिस्कस करके कि उसमें इम्प्रूवमेंट लेते रहो। जो भी फाउंडर हैं उनको 15-20 दिन में एक बार चैनल पे आना चाहिए, फीडबैक को लेके गूगल फॉर्म आप लगा दो लिंक में, गूगल फॉर्म से फीडबैक ले लो। अब फीडबैक को आप मॉनिटर करते रहो। ओके, क्योंकि फीडबैक जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा आपके बारे में आपके बच्चे बोलेंगे, उसी के हिसाब से आगे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हर किसी के लिए फीडबैक जरूरी है। जहाँ पे फीडबैक नहीं, वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं। तो सर अभी मान लीजिए कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अपना कोर्स सेल आउट नहीं करना चाहते, पर थ्रू टू ऑनलाइन टीचिंग वो कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, पैसे अर्न करना चाहते हैं तो अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, सस्टेनेबल इनकम अगर वो सो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करिए किसी अच्छे स्टूडियो में रेंट पे जाके, 5,000 रुपये 10,000 रुपये खर्चा करिए और अपना एक चैनल यूट्यूब बना के उसको अपलोड कर दीजिए। और टॉप 20 एडटेक कंपनियों को ईमेल करना शुरू कर दो। अपना प्रोफाइल किसी प्रोफेशनल से अपना प्रोफाइल लिखवा लो, ईमेल ड्राफ्ट करवा लो, अपना लिंक लगा दो और ईमेल करना शुरू करो। राइट, इससे आप घर बैठे एक सस्टेनेबल हो सकता है किसी का रिप्लाई आ जाए, क्योंकि हर एक बड़ी एडटेक कंपनी को अच्छा टीचर तो चाहिए ना। तो हो सकता है कि बड़ी कंपनी जहां आपने सोचा ना वहां से कॉल आ जाए स्क्रीनिंग के लिए, वहां आप जाओ और वहां आप विन कर जाओ। कई बार वो लोग खुद ही इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं, अदर एंड आपके पास जो उससे स्टार्ट कर सकते हो। एक सस्टेनेबल इनकम स्टार्ट हो सकती है ऑनलाइन टीचिंग में। बिल्कुल हो सकती है। देन सर मान लीजिए हमने सस्टेनेबल इनकम भी स्टार्ट कर लिया, वैसे क्वेश्चन सर खत्म हो गया, तो मैं इसके अलावा पूछ रहा हूँ। अब जो टीचर है सब, उन्हें अपने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे डाउट्स हैं। तो सबसे पहला डाउट तो ये आता है कि यार मैं जो कोर्सेज बना रहा हूँ वो चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, कंपटीशन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे अभी अगर मैं मान लीजिए मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, नंबर सिस्टम सबसे पहला चैप्टर है, डालूंगा तो उसी लिस्ट में नंबर सिस्टम गूगल पे सर्च भी करता हूँ तो लाखों वीडियोस ऑलरेडी हैं, मेरी वीडियोस तो वहाँ पाएंगी नहीं, तो कैसे ग्रो होगा उस चीज़ के लिए? हाँ, ये आपने सवाल बहुत सही पूछा। आज के टाइम में टफ है यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना, उसमें सेंध लगाना, एंट्री करना।
तो कोशिश करिए कि थोड़ा फाइनेंशियली आप साउंड हो, एक अच्छा एसीओ पार्टनर रखें, एक अच्छा डिजिटल पार्टनर रखें, अपने को प्रिपेयर करें और 3 महीना लर्निंग मोड में चले जाएं। नंबर सिस्टम का 1 नहीं 5 वीडियो बनाइए और 5 को अलग अलग तरीके से बनाइए। ठीक है, आप ये सोचिए, लिखिए कि नंबर सिस्टम को आप कितने तरीके से समझा सकते हो बच्चों को। ठीक है, आपको उसमें रखना चाहिए। सो सबसे पहले ना हम बहुत कुछ सोच के ना शुरू करें। अगर हम सोच के शुरू करेंगे तो फिर हम होपलेस हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। और कहीं पर भी सेंध लगाना इजी है, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला सबसे लेट आए फिजिक्स में, उसके पहले बहुत लोग थे। उनके बाद भी आ रहे हैं। हर दिन में नए स्टार्स बन रहे हैं। क्या जो पहले यूट्यूब पे टिप्स बताते हैं यूट्यूबर्स, आज वही सक्सेस है? नए नए आ रहे हैं, उनका चैनल चल भी नहीं रहा जो पहले थे। तो तरीका, आपको तरीका आइडेंटिफाई कर। देखिए सक्सेस ना इजी नहीं है कि नंबर सिस्टम बनाया वीडियो चल गया। नहीं, व्यूअर्स चेंज हो चुके हैं, तरीका चेंज हो चुका है। आपके व्यूअर्स शॉर्ट्स देखते हैं और उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए। 30 सेकंड में अगर आपने ग्रैब कर लिया अटेंशन तो यू विल बी सक्सीड। और अगर अटेंशन ही ग्रैब नहीं कर पाया 30 सेकंड में, हाँ बच्चों आज हम आपको नंबर सिस्टम बताएंगे, देखो आप कितने अच्छे टीचर हो, उन बच्चों को क्या पता। तो आपको कुछ 30 सेकंड के लिए, मतलब 30 सेकंड के प्लानिंग के लिए आपको 2 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। राइट सर, मतलब लोगों को लगता है कि 2 घंटे की वीडियो 2 घंटे में बनी है, बट एटलीस्ट उसके लिए दिन जाता है, कभी 2-3 दिन भी जाते हैं। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो आप। राइट सर। देन सेकेंडली सर एक चीज और, जैसे 2 घंटे की बात कर रहे हैं तो काफी सारे टीचर्स जो मैं देखता हूँ इनिशियली 0 सब्सक्राइबर से बहुत लंबे वीडियोस बनाते हैं। ये क्वेश्चन ही है बेसिकली, तो वो पूछते हैं कि हमें लंबी वीडियोस बनानी चाहिए या फिर हमें छोटी वीडियोस बनानी है, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 8 मिनट की। मैंने इसको कई वीडियो में कवर किया है। मुझे ऐसा लगता है 21 डेज आपको शॉर्ट्स बनाने चाहिए स्टार्टिंग में। नो लॉन्ग वीडियोस। लॉन्ग वीडियोस आप उसका बनाइए जो कमेंट आए आपके पास, जो कमेंट्स आ रहे हैं, और 5 मिनट के ऊपर लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए। हर एक शॉर्ट वीडियो में आप कॉल टू एक्शन में अपना एप्लीकेशन बोलिए। फुल वीडियो के लिए आप 4 घंटा पढ़ाओ, ऐप पे पढ़ाओ, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ, क्योंकि वहां पैसा ले रहे हो आप, वहां पैसे ले रहे हो। शॉर्ट्स से आप अपनी मार्केटिंग करो और शॉर्ट्स में वो बताओ जो उनको 50 सेकंड में 5 मिनट के ज्ञान मिल जाए। कुछ फैक्ट्स बताओ, कुछ प्रूफ्स बताओ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करो, कुछ नया खोजो आप। रेगुलर टीचिंग मेथड नहीं, लोग आज अब ट्रिकी पसंद है। एग्जैक्टली, रिलेटेबल बन जाओ। हाँ, तो वो आप रिलेट कर पाए आपसे, वो कर पाए। हाँ, अगर बच्चे रिलेट कर ले तो आप जीत जाओगे। लॉन्ग स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर जैसे अभी आपने कहा कि हमें अपना हाइपर लिंक दे देना चाहिए अपने एप्लीकेशन का, बच्चों को रिडायरेक्ट कराना चाहिए। वेल एंड गुड है, बहुत सही तरीका है सर, लेकिन शॉर्ट्स पे व्यूज भी अच्छे आते हैं, डाउनलोड बढ़ जाएंगे। थिंग इज टीचर्स बोलते हैं कि यार कोई मुझसे क्यों खरीदेगा, मतलब मुझसे कोर्स कोई पैसे देकर क्यों खरीदेगा, जबकि वो सेम चीज ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में। तो इसका आंसर आप कैसे करते हो सर? जो जिस मार्केट में ऑफलाइन अगर पढ़ा रहे होंगे तो कोई बच्चा उनसे पढ़ने क्यों जाता है? बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत सारे टीचर्स होंगे। सो हम टीचर को ना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, बच्चा है वो, आपको नहीं पता 10 बच्चे हैं। आप ये समझो कि वो एक भी बच्चा कोर्स नहीं खरीदेगा। आप 3 महीने अपने को दो तो आपका लॉस क्या है? आप अगर आज 0 पे हो, 3 महीने पे आपके कुछ भी सब्सक्राइबर व्यूज आएंगे तो आपके जीवन में वो प्लस ही तो है। एग्जैक्टली राइट। सो यू हैव टू स्टार्ट नहीं करोगे कि एथलीट अगर ये सोचेगा यार मैं 100 मीटर कैसे जीत पाऊंगा, तो 2 मूवी मैं रिकमेंड करता हूँ, जाके आप देखिए अगर आपके मन में ये सब आते हैं। एक मूवी आती है श्रीकांत, हर लोग देखिए। श्रीकांत जब आप देखोगे ना, आपके जीवन के सारे इश्यूज, सारे दुख दर्द प्रॉब्लम डेसिमल में चले जाएंगे। जिस लेवल का श्रीकांत का संघर्ष था। ओके, ठीक है। और एक और मूवी आई है, उस मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ। 12th फेल तो देखना चाहिए हर किसी को। रिसेंटली अभी एथलीट पे कोई मूवी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चंदू चैंपियन तो नंबर 1 पर रिकमेंडेशन है। तो अब चंदू चैंपियन कोई भी काम करते, वो उन्होंने काम किया ना, ठीक है, वो सोचा ही नहीं आउटकम क्या है, जिद थी, करना है तो जिद तो लाओ पहले। आउटकम हमारे आपके हाथ में नहीं है, काम करना हमारे हाथ में। जब आप छोटे थे तो क्या मम्मी पापा को ये आइडिया हो गया था आपकी हाइट इतनी होगी?
नेवर, नहीं होगा ना। आप इतने मोटे होगे, इतने पतले होगे, ऐसे बोलोगे, ऐसे ट्रीट करोगे, कभी नहीं। तो ये आपका आउटकम है ना, उन्होंने आपकी परवरिश की, तो अपने चैनल की परवरिश तो कीजिए। इट्स ऑल अबाउट आउटकम, और जितना अच्छा मेहनत उतना अच्छा आउटकम, जैसा कर्म वैसा बस करते रहो। अभी एक चीज और भी है कि ना, मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे टीचर्स गूगल मीट या लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। हाँ, यूज लाइव क्लासेस या बच्चों को वन टू वन कनेक्ट करने के लिए। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाई, मैंने बोला मेरी वन टू वन क्लास है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिया, फिर उनसे मैं पेमेंट वन टू वन ले रहा हूँ, फिर मैंने उनको गूगल मीट का लिंक शेयर किया। इसमें जो मुझे पर्सनली क्या लगता है, ठीक है आप कर पा रहे हो, पहले जब ऑटोमेशन नहीं कर रहे हो, कल को रात को 12 बजे, अभी 10-15 तक ठीक है, 10-15 बच्चे जब तक आ रहे हैं, 100, 200, 1000, 10 लाख होंगे तब नहीं कर पाओगे। तो और प्लस आप जो 100-50 या 10 बच्चों को कर भी रहे हो, उनको कहीं भी आप नंबर नहीं बना रहे हो उनका। लाइक अगर मैं एप्लीकेशन पे कर रहा हूँ तो डाउनलोड्स बढ़ रहा है, 100 डाउनलोड, 50 डाउनलोड, 1000 डाउनलोड, रादर मैं गूगल मीट पे कर रहा हूँ डाउनलोड नहीं बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को करते रहना चाहिए गूगल मीट वाला, ये ठीक है, या फिर नहीं, उन्हें छोड़ के एक एप्लीकेशन पे स्विच करना चाहिए? देखिए जो जी मीट और ये सब है, वो यही है कि रोज काम करे, रोज पैसा कमा रहे हो, बस वो जीवन चलता रहेगा, कोई आउटकम नहीं होगा। आपका प्राइवेट एप्लीकेशन एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड तो है, मेरे पास 100 बच्चे हैं, कल को आपको पैसे की जरूरत है 10-5 लाख रुपए का, तो किसी इन्वेस्टर को बता सकते हो कि देखो मैंने इतने दिन में हमारे पास 500 बच्चे डाउनलोड हुए, ये मेरा ROI मॉडल है, अगर आप हमें 10 लाख रुपए दोगे तो मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा और मेरे 1000 डाउनलोड हो जाएंगे, 1000 एडमिशन हो जाएंगे, तो मेरा इतना अर्निंग मॉडल होगा जिसमें से ये आपका प्रॉफिट, मेरा अपना प्रॉफिट। सिंपल। तो आपके लिए बताने के लिए बहुत कुछ होगा ना, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपने बारे में। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे यूज करो जिसका डाउनलोड डेटा ही आपके पास नहीं है, तो डेटा तो जी मीट लेके जा रहा है, जूम लेके जा रहा है, सो डेटा आप अपने पास रखिए ना। डेटा इज एवरीथिंग। डेटा उनका फीडबैक हो गया, फीडबैक है, प्लस आप प्राइवेट कोचिंग दे रहे हो, जूम में आप एग्जाम नहीं ले सकते, फीस नहीं ले सकते, आप क्लासरूम डिजाइन नहीं कर सकते, बैच डिजाइन नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग्स नहीं दे सकते, रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकते। कोई जूम कोई रिकॉर्ड कर सकता है, आपके एप्लीकेशन कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, तो वही बच्चे देखेंगे जो पैसा दिए हैं आपको। प्लस एक ब्रांड बिल्डिंग बन जाती है, प्ले स्टोर पे हर एक का तो नेम नहीं आ सकता। राइट। सर कुछ टिप्स जो आप देना चाहो टीचर्स को, जैसे मान लीजिए न्यू टीचर है, ऑफलाइन के ही है, अब वो ऑनलाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो जैसे फीडबैक्स रिकॉर्ड करना हो गया, क्योंकि फीडबैक एक बहुत बड़ा कन्वर्जन पॉइंट होता है जहाँ पे वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को अपने ऊपर। ऐसे कुछ टिप्स आपकी तरफ से जो एक टीचर को फॉलो अप करने चाहिए अगर वो ऑफलाइन में है और ऑनलाइन में भी स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली उनको? अब मुझे ऐसा लगता है जो ऑफलाइन में टीचर है वो किसी अच्छे अपने एडटेक मित्र या ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं या किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना चाहिए, अपने सारे सपनों को लिख के कि मैं ये हूँ, ये करना चाहता हूँ, मेरे ये दायरे हैं, मेरे दायित्व हैं, ठीक है, मैं इतना समय दे सकता हूँ। आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें सबसे पहले, ठीक है। सलाह लेने के बाद जो सलाह आपको मिलता है 2-4 लोगों से लीजिए, जो कॉमन मिलता है उसको स्टार्ट कीजिए। बिना सलाह लिए यूं ही कुछ शुरुआत मत करिए, क्योंकि आप उतना ही कर पाएंगे जितना आप जानते हैं। हो सकता है ऑनलाइन आपके लिए केवल यूट्यूब पे पढ़ाना ऑनलाइन हो, जो कि मेरे नज़र में केवल 5% है ऑनलाइन का, वो तो 95% तो आप जानते नहीं। हो सकता है कि आपने शुरू भी किया, उस 5 को 100% समझ के फिर डिमोटिवेट भी हो गए, ऑनलाइन गाली भी दे रहे हो। तो सबसे पहले आप चीज़ों को, फैक्ट्स को समझिए, देन यू कैन स्टार्ट। और हमें भी कॉल कर सकते हैं आप, स्मार्ट इन्फोविजन को, किसी भी टीम मेंबर से सारे सवाल पूछिए, सब आपको एज अ कंसल्टेंट अच्छे से जवाब देंगे इन सब का, ठीक है। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारे जैसे और जो लोग हैं इंटरनेट पे उनसे पूछ सकते हैं, 2-4 लोगों से पूछिए। राइट। आपके ना इसी से मेरे को सवाल आता है सर, टीचर ने पूछा था, तो वो मेरे संग आए हैं, बैठे हैं, और वो बोल रहे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा, PPT बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, घंटे वीडियो बना रहा हूँ, बट व्यूज़ नहीं आ रहे। मैंने बोला सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ये वैलिडेट किससे कर रहे हो? हाँ, किससे वैलिडेट कर रहे हो? वैलिडेट आप कैसे कर रहे हो? अच्छा, क्योंकि आप बोले व्यूज नहीं आ रहे, इट मींस यार मतलब मार्क्स वैलिडेट नहीं हुआ है, तो वैलिडेट किससे कर रहे हो? तो वो वैलिडेट कैसे करें कि जो वीडियो बना रहे हैं, जो कंटेंट वो पुट कर रहे हैं, वो अच्छा है या नहीं है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ अब सिर्फ नॉर्मल पैनल पे जाके या बोर्ड पे कॉपी पे वीडियो बनाना, इज नॉट कि अच्छा है या बुरा है, वो वैलिडेट पॉइंट क्या है आपके हिसाब से एक टीचर के लिए? सबसे पहले तो खुद अच्छा लग रहा है कि नहीं, फर्स्ट वैलिडेशन तो खुद होता है। खुद अच्छा नहीं लग रहा है, बंद करने का मन कर रहा है, तो अच्छा कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है। कभी कभी क्या हम अपनी खुद वीडियो देखते हैं लंबी, कुछ देखने का मन नहीं करता, सो वाइब्स खुद से आ जाती हैं, ठीक है, वैलिडेशन से। उसके बाद अपने वीडियो में एक फीडबैक लिंक लगा दो, आप बच्चों से स्टार्स ले लो कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी अच्छी नहीं लगी, सबको भेजो आप। व्हाट्सएप पे आजकल एक आ गया तरीका,
फीडबैक का, पोल का, ठीक है, कर लो, पोल ले लो आप, बहुत सारे रास्ते हैं। कमेंट्स हैं, अब कमेंट्स से एंगेजमेंट कितने वीडियो के ऊपर आपको कुछ एक्सपर्ट लोगों को दिखाओ, कुछ समझाओ, उनके फीडबैक को लो, उनसे झगड़ा मत करो, डिबेट मत करो। नहीं, क्योंकि कई बार ना हम लोग अपनी वीडियो देखते हैं तो हमें लगा है 1 घंटे बनाई, हमने अच्छी बनाई है, आई थिंक हो सकता है बच्चों के लिए उतनी अच्छी ना हो, राइट, जो मार्केट है उसके साथ उतनी अच्छा ना हो। तो मेरे सर जितने भी क्वेश्चंस थे वो ओवर हो गए हैं। आई थिंक मैंने मोस्टली क्वेश्चंस लिए होंगे टीचर्स के, कुछ नहीं ले पाया हूँ, हो सकता है दिमाग में नहीं आए होंगे, तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को भी लेंगे। ये आपको जो सवाल जवाब का सिलसिला था कैसा लगा प्लीज बताइएगा, कमेंट करिएगा, हमारी एंगेजमेंट बताइएगा कितनी अच्छी थी। ठीक है, तो मिलता है एक वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।